तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x के ग्राफ के अंदर में हमें पता है, फिर दोबारा वही सब बातें, अगर मैं बोलूं कि fx मेरा tan x है, tan x के अंदर में हम जानते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है और y की जो वैल्यू ऑल रियल नंबर माइनस का 2n+1 ऑफ पाई बाय 2 होती है। ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है tan x के अंदर में। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द, क्या मुझे क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करूंगा पहले की तरह में। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जिसके अंदर में फंक्शन कौन सा बिहेवियर शो करे, इन्वर्टिबल नेचर शो करे। इन्वर्टिबल नेचर शो करे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर में, यानी आप अपने आप सोच करके देखें, यहां तक बात समझ में आ रही है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, अब इनवर्स निकालते वक्त, इनवर्स तो हम जानते हैं इसका tan इनवर्स x आ जाएगा। कैसे, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल के और x और y को इंटरचेंज करके। सही है, ठीक। अब इसकी जो tan इनवर्स x के अंदर में, अब ये फंक्शन जो है fx वो डोमेन से लेकर के रेंज तक डिफाइंड है और रेंज और कोडोमेन बराबर होती है यहाँ पर। तो दिस d और दिस r आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक। तो अब हम क्या बात करें, इनवर्स के अंदर में डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन। तो इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो कैसे निकालें, तो वो कैसे जानेंगे हम, हमेशा की तरह ग्राफ के माध्यम ही जानेंगे। अब ग्राफ बनाते हैं किसका, पहले tan x का ग्राफ बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, ये हमने x और y एक्सिस बनाई, ये y इक्वल टू x लाइन बनाई, ठीक। तो दिस इज y इक्वल टू x, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। हम जानते हैं जो tan x का ग्राफ है वो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, राइट। y इक्वल टू एक्स से के ऊपर होता है वो ग्राफ, एंड ऐसा कुछ होता है किस रीजन में, लेट मी टॉक अबाउट इन दिस रीजन। देखिए ध्यान से, ये लाइन ये रही आपकी दिस वन, एंड इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पर इस रीजन के अंदर में। सही है, मेरी बात समझ में आती है। यानी कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट आएगा, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज पाई बाय 2, 0। व्हाट इज दिस पॉइंट, माइनस का पाई बाय 2, 0, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट 0, 0। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ है, ठीक है। अब ध्यान से देखें दोस्तों, इस पर्टिकुलर रीजन में माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, आई एम रिपीटिंग, इन द रीजन माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अंदर में जो tan x का ग्राफ है अपनी सारी की सारी वैल्यू अटेन कर ले रहा है, यानी ऑल रियल नंबर, नीचे से लेकर के सारी की सारी ऊपर तक की सारी वैल्यूज अटेन कर रहा है। तो इसको हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मान सकते हैं और इस रीजन में जो फंक्शन है अपना 1/1 का बिहेवियर भी एग्जिबिट कर रहा है। यहां तक बात समझ में आती है मेरी। तो इसका मतलब tan इनवर्स x की अगर हम बात करेंगे तो कहां से कहां तक बात करेंगे, ये रही इसकी फंक्शन की डोमेन और ये रही इसकी रेंज, ठीक। ये प्रिंसिपल डोमेन हो गए, दिस इज द प्रिंसिपल डोमेन एंड दिस इज द प्रिंसिपल रेंज, ठीक है ना। वो अलग बात है, हम जानते हैं ये tan इनवर्स x की बात कर रहा हूं। तो tan x की ये जो, ये क्या बनेगी, डोमेन बन जाएगी, क्योंकि डोमेन रेंज और रेंज डोमेन इंटरचेंज हो जाती है। तो हम tan x के ग्राफ को माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में स्टडी करेंगे, तो यानी उसके अलावा ग्राफ में ना मैं बना रहा ना बनाने की अपने को जरूरत है। यहां तक मेरी बात समझ में आती है सभी को, 100% समझ में आती है। चलिए फेयर इनफ, आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करें, अब मुझे y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेनी है, किसकी, tan x के ग्राफ की। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, अब जस्ट गिव मी सेकेंड, और हम ये
बना लेते हैं, ध्यान से देखें। Let's say this is the line, just a minute. This is the line, ये रही, और इसी तरह ये एक लाइन आ जाएगी और ये आ जाएगी लाइन, ठीक है। मैंने ये लाइन क्यों बनाई? इस लाइन के बनाने का पीछे मकसद है कि ये पाई बाय 2 कॉमा 0 यहाँ पर आ जाएगा 0 कॉमा पाई बाय 2 एंड दिस विल बी 0 कॉमा माइनस का पाई बाय 2, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये y इक्वल टू x लाइन है, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2। अब मिरर इमेज लेंगे। मिरर इमेज लेनी हम सबको आती है, कैसे लेंगे मिरर इमेज? ध्यान से देखें दोस्तों। तो मिरर इमेज के लिए हमने बात करी इस ग्राफ की, वो ये आ जाएगी, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन। ये लाइन से इंफिनिटी पे जाकर के ये लाइन मिल जाएगी इस ग्राफ को, और इसी तरह ये ग्राफ इधर की तरफ ऐसा कुछ आ जाएगा। यानी दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। गेटिंग माय पॉइंट? तो tan इनवर्स x का ग्राफ आ गया, और ये जो पॉइंट है ये 0 0 है। आई एम श्योर ये ग्राफ आप सबको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखें दोस्तों कि tan इनवर्स x का ग्राफ, ये जो बोल्ड वन है, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर? और ये जो ग्राफ है ये tan x का ग्राफ है। अब ग्राफ को देख करके अपन स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? पहले एक खास बात बतानी जरूरी है। क्या बात बतानी जरूरी है? सुनिए आराम से। इस ग्राफ में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने क्या करा है, जो tan x का ग्राफ है, अगर x पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए x पॉजिटिव है, तो मैंने tan x को x से बड़ा माना है। tan x को x से बड़ा माना है, बिल्कुल सही है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे sin x और x के अंदर में कंपैरिजन किया था, और sin x का ग्राफ x से नीचे होता है, तो यहाँ पर ये ग्राफ भी, ये कंक्लूजन भी किया जा सकता है यूजिंग एक, जैसे वहां बात की थी sin x के केस में एक्सपेंशन, दूसरा यूजिंग कैलकुलस। मेरी बात समझ में आती है? एक्सपेंशन के थ्रू भी और कैलकुलस के थ्रू भी ये बातें हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग के फंक्शन मानते हुए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का tan x या tan x माइनस का x फंक्शन मानेंगे तो हमें ये बिहेवियर इसका नजर आ जाएगा। और अगर x नेगेटिव होगा तो ध्यान से देखें, जो tan x का ग्राफ आ रहा है वो ज्यादा नीचे है, x की लाइन उससे ऊपर है, तो x विल बी ग्रेटर देन दी tan x। इसी रिलेशन का, इस इनइक्वालिटी का, sin x और x का बीच का कंपैरिजन और x और tan x के बीच का कंपैरिजन आपके पास लिमिट चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा। वंस वी कम अक्रॉस द चैप्टर आई लेट यू नो। क्लियर है बात यहाँ तक? एक बात ये समझनी जरूरी थी। और दूसरी बात, अब ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है, तो डायरेक्टली हम tan इनवर्स x का ग्राफ विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ tan x भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ध्यान से देखें दोस्तों, ये लाइन बनाई हमने x और y एक्सिस, ठीक, और इसके बीच में हम, जस्ट अ मिनट, हम ये बना सकते हैं। कैसे? दिस वन, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी। कहने का मतलब मैं अलग से क्यों ग्राफ बना रहा हूँ अभी बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात। कि मैंने क्या करा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, this is x axis and this is y axis, right? and this point is 0, 0। तो इस रीजन में हमने ग्राफ बनाया, ये tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा आएगा, ये लाइन जाकर के इस तरीके से मीट करेगी और ये लाइन जाकर के इस तरीके से मीट करेगी। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 0, पाई बाय 2 पॉइंट है और ये 0, माइनस का पाई बाय 2 पॉइंट है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर? डन? यहाँ तक समझ में आती है बात? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो tan इनवर्स x का जो ग्राफ आ रहा है, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2। tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो हमेशा इन दोनों लाइंस के बीच में ही रह रहा है। यानी ये एक
बाउंडेड फंक्शन है, यानी ये एक बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड कैसे है? दो बाउंड्रीज के बीच में रह रहा है हमेशा। मेरी बात समझ में आ रही है? दो बाउंड्रीज के बीच में रह रहा है, आप ये समझ लें अभी के लिए, ठीक है बात ये। और x कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर सकता है, ध्यान से देखें, x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू अटेन हो सकती है। और ध्यान से देखें, प्रॉपर्टी के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ध्यान से देखें दोस्तों, इंक्रीजिंग कैसे? ये इस बात से समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स ऑफ, अगर माइनस इन्फिनिटी इनपुट करता हूं तो वैल्यू माइनस का पाई बाय 2 आ रही है। tan इनवर्स के अंदर मैं 0 इनपुट कर रहा हूं तो वैल्यू 0 आ रही है। और tan इनवर्स के अंदर मैं अगर इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट, तो वैल्यू पाई बाय 2 आ रही है। ध्यान से देखें, पीछे से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है tan इनवर्स के ग्राफ के अंदर में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये एक ऑड फंक्शन है। ये क्या है? एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जगह पर ये ग्राफ सेम आ रहा है। और एक और बात जानने वाली कि मैं एक और चीज समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, क्या? ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि अगर हम इस ग्राफ के अंदर में या tan इनवर्स के फंक्शन के अंदर में अगर इनपुट tan इनवर्स के अंदर में इनपुट tan इनवर्स x में, ध्यान से देखिए, इनपुट और आउटपुट पर बात करते हैं। ये रहा इनपुट और यहाँ रहा आउटपुट की बात, ठीक। अगर इनपुट x पॉजिटिव है या x इक्वल टू 0 है या x नेगेटिव है, तीन ही बातें। तो इनपुट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ से ध्यान से देखें, पॉजिटिव रीजन के अंदर में, यानी यहाँ से लेकर के इधर की तरफ सारा का सारा मूविंग टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द इंफिनिटी। तो जो ग्राफ आ रहा है वो हमेशा 0 से पाई बाय 2 के बीच में रह रहा है। तो 0 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में रह रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द आंसर कमिंग फॉर दिस रीजन। और अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। अगर तो माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के 0 में, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्थ क्वाड्रेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद करो, हमें ये पढ़ा हुआ है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आईटीएफ के अंदर में माइनस का पाई बाय 2 से 0, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज करते हैं रादर देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पर आउटपुट क्या आ रहा है? माइनस का पाई बाय 2 से 0 के बीच में आ रहा है। हमें समझ में आ रही है बात ये, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हुआ? और एक और चीज मैंने, याद करो, नोट्स में ऊपर लिखी थी कि थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर यूज्ड एट ऑल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आ तो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आ तो चुका है। दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होता का मतलब है कि जो आउटपुट है, ध्यान से देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट का आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ इस तरीके से आ सकता है, लेकिन आउटपुट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर नहीं होगा। मेरी बात समझे? यानी जो आंसर है, जो आउटपुट है, वो 3 पाई बाय 2 से लेकर पाई से लेकर के 3 पाई बाय 2 नहीं होगा। मैं लिख रहा हूं ये बात, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड एट ऑल। क्लियर? तो जितनी बातें tan इनवर्स के बारे में की जा सकती थी, आई एम डन विद दैट। आई एम श्योर आप सभी